वो पैसा कहाँ जाता है? वहां वो पैसा ये गिने चुने लोग वो खा जाते हैं, जबकि वो पैसा जो विधवा होती है उसके बच्चों के लिए होता है, जो गरीब, उनके हाथ से ऐसे फिसलता हुआ जा रहा है जैसे मुट्ठी में से रेत। जब मुट्ठी में से रेत फिसलेगा तो वो तो नुकसान उनको होगा। तो तुम्हारे चाचा जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में भी रहे, तुम लोगों ने क्या किया? कोई सहारनपुर को मेडिकल कॉलेज दिया, कोई लड़कियों को कोई मेडिकल कॉलेज दिया, कोई मुसलमानों के लिए तुम लोगों ने कोई जो है ऐसी चीजें खोल ली, कोई मुसलमानों के लिए ऐसे पंचायत घर बनाए, बारात घर बनाए जहाँ वो बहू बेटियों की शादी कर सके। तुमको तो सब चीज पता था। ये जो हमारे अनपढ़ मुसलमान है, जो हमारे पसमंदा मुसलमान है, जो तेली धोबी नाई वो है दर्जी, ये जो मुसलमान है, जो हमारे बोरा मुसलमान है, जो हमारा जो है ये छोटा तबका है। काफी इंतजार के बाद आज सदन में पेश किया है वक्फ संशोधन बिल, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट समिति के द्वारा पेश किया गया है। बहस की जा रही है। जी हाँ, क्या लाभ हो सकता है, क्यों लाया गया है संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया है, मुसलमान इसको कैसे देखते हैं, मुसलमानों को वक्फ को लेके क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GD न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल सदन में लाया गया है। तमाम तरह की बहस जारी है। हर दल से जुड़ा नेता अपनी बात रख रहे हैं। इमरान मसूद साहब चूंकि जो है इस समिति के वो भी एक सदस्य थे, ना केवल सदस्य थे, देश भर में जाके वक्फ संशोधन बिल को उन्होंने नजदीक से देखा है और इसकी एक रिपोर्ट आज पेश की गई है। बहस जारी है। अंतिम क्षणों में है वक्फ संशोधन बिल, अंतिम क्षणों में है। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, बात करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद है। जी, आपका जिन्होंने बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जी, संशोधन बिल लाया गया है सदन में, कैसे देखते हैं, क्या लाभ हो सकता है मुस्लिम को, सरकार इसको क्यों लाना चाह रही है और नुकसान आखिर क्या है वक्फ संशोधन बिल का। सर्वप्रथम मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद जी। आज जो वक्फ बिल लाए हैं तो सरकार ये चाहती है कि वो टोटल लैंड जो है कंप्लीट लिखा पढ़ी में आ जाए और वो प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हर पारदर्शिता के साथ पारदर्शी हो और प्रत्यक्ष के वो समझ में आए और सरल भाषा में उसको लिखा जाए। जैसे राम मंदिर का आदेश हुआ, राम मंदिर का आदेश होने के बाद उसको जो है दे दिया गया और उसमें उसके टोटल ऑर्डर, टोटल जिरे बहस वो पारदर्शी की। तो ऐसे मैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री से अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ जी से जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मेरा तो ये मानना है कि उसको पारदर्शी करें और उसकी जो भी चल रहा है, जो लाभ है और हानि है, वो जो है लिख के एक बुक्स में, और उस बुक्स को सब मदरसों में भेजे और मस्जिदों में भेजे ताकि एक एक मुस्लिम के पास वो संशोधन बिल पहुंच जाए। बहरहाल जो है जब पारदर्शिता आ रही है तो जो है उसके नियम कानून और लाभ हानि तो बताई ही जाएंगी और वो सब लोगों के पास आ भी जाएगी। उसकी बुकलेट्स वगैरह जो है वो सरकार दे ही देगी, क्योंकि जो है सरकार इस पे काम करती है। लेकिन जब पारदर्शिता की बात हो रही है, वक्फ बिल संशोधन की बात हो रही है, तो हाय तौबा, आखिर क्यों? ओवैसी साहब भी चिल्ला रहे हैं, इधर चिल्ला रहे हैं, इमरान मसूद साहब इधर, जो तमाम लोग इसको जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं। आखिर विरोध की वजह क्या है? वजह ये है कि जो बोर्ड में बैठे हुए थे, जो वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे वक्फ हैं? बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें बैठे हुए थे लोग, वो एक तरफ से ऐसे लोग थे कुछ उसमें जो जमीनों को खुदर बुदर कर रहे थे, हड़प रहे थे या किसी को जो है खुदर बुदर कर रहे थे। जी। और वो जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने कजनों को, अपने उसको, ये नहीं था कि ये मुसलमानों को ही दे रहे हैं। ये जो है
सब धर्म को बेच रहे थे, लाभ के लिए काम, लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए काम, अपने स्वार्थ के लिए। अब वो जो है उनके हाथ से ऐसे फिसलता हुआ जा रहा है जैसे मुट्ठी में से रेत। जब मुट्ठी में से रेत फिसलेगा तो वो तो नुकसान उनको होगा। दूध का प्याला अच्छा लग रहा है, हाँ, वो दूध का प्याला है, वो अच्छा लग रहा है, पी रहे थे ना, वो जो मलाई चट रही थी वो उनके हाथों से छीनी जा रही है। वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जो विरोध करने वाले हैं, क्या ये मलाई चाटने वाले या मुस्लिम का हित देखने वाले भी इनमें वो लोग हैं? मुस्लिम का हित अगर देखने वाले होते तो वक्फ इतनी संपत्ति है, और पूरे भारत में रेलवे के बाद जो है और दूसरी चीजों के बाद वक्फ पर संपत्ति, वक्फ एक बड़ी संस्था है, बड़ी संपत्ति है। और वो जो हमारे पूर्वज हुए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, और प्रत्येक मुसलमान जो अल्लाह से प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है, ईश्वर से प्यार करता है, वो उसको उसमें वक्फ कर देता है, संपत्ति को दान करता है। दान कर। लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ी संपत्ति दान की है वक्फ में, ये क्या मामला है? लेकिन उसके बाद नहीं, दान नहीं की उन्होंने, एक संपत्ति की 4 संपत्ति बढ़ा दी। देश की संपत्ति को जब वक्फ में दान किया, उसको जो है 4 संपत्ति बना दी। देश की संपत्ति को, वो तो जो वक्फ पे है वो भी देश की संपत्ति है, जो रेलवे पे है वो भी देश की संपत्ति है, जो मंदिरों पे है वो भी देश की संपत्ति है। तोबा क्यों फिर? हाय तोबा क्यों? संपत्ति हाय तोबा क्यों? हाय तोबा इसलिए कि वो जो शेष नाग बन के कुंडली मारो बैठे थे और उसको अपने लिए यूज कर रहे थे, तो इसलिए उनके हाथ से फिसल। ऐसे शेष नागों के विरोध में मुस्लिम समाज आखिर क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं बोल रहा, विरोध आखिर क्यों कर रहा है, जब सरकार ये चाह रही है कि जब वक्फ को पारदर्शिता के साथ संशोधित किया जाए, मुस्लिम हित के लिए संशोधित किया जाए, इस्लाम के लिए संशोधित किया जाए, अच्छाई के लिए संशोधित किया जाए, आखिर विरोध क्यों? देखिए, विरोध इसलिए है, जो वक्फ संपत्ति है उसमें सब समाज के लोगों ने, अगर 20 दुकानें हैं मस्जिद की, तो और वो शहर के बीच में है, तो उसका किराया फिलहाल 10,000, 15,000, 20,000 है। लेकिन क्या कर रखा है, जो शुरू से किराएदार है, उसका बाप, उसका दादा, पोता, पड़पोता, तो 4-4, 5-5 पीढ़ी जाली, वही 10 रुपए किराया, वही 15 रुपए किराया, वही 100 रुपए किराया, वही 150 रुपए किराया। ऐसी सहारनपुर में भी है। और वक्फ का जो होता है उसका ठीक है, वो वक्फ बोर्ड में बैठे हैं मुसलमान, और वो भी इसी किस्म के हैं, क्योंकि वो खुदर बुदर कर रहे। और अकेला जो ईमानदार है वो क्या करेगा, वो तो उनका आगे 100 अगर गलत है, 2 अगर सही है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो जो है उस प्रॉपर्टी को बेच देते थे, लीड पर दे दिया, 99 साल का पट्टा, उसका साल का पट्टा। अब वो जब 99 साल का पट्टा दे दिया, ना तो वो बढ़ सकता ना वो घट सकता। तो वो आज भी हमारी सहारनपुर के अंदर भी जो है, ये देख लो, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कोड़ियों के पास है। संशोधन बिल के बाद में क्या इस तरह के जो आप बता रहे हैं 99 साल वाली लीज वाली जाए, क्या इस पे पूर्ण विराम लगेगा, दोबारा से संपत्ति को जाए? इन पे पूर्ण विराम लगेगा और इनको दोबारा से जो है संशोधन होगा, और दोबारा से इनको जो मार्केट का किराया वो देना पड़ेगा, नहीं तो उसको खाली करना पड़ेगा। इमरान मसूद विरोध को जता रहे हैं फिर? अरे मतलब मुस्लिम हित में आप बता रहे हैं कि मुस्लिम के हित में जो है संशोधन बिल लाया जा रहा है, वो संशोधन बिल आना चाहिए, सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन हमारे सांसद जो है विरोध जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। जी, हमारे सांसद साहब जो है पढ़े लिखे हैं, समझदार है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक तुम लोग कांग्रेस में भी रहे, समाजवादी में भी रहे, बहुजन में भी रहे, और तुम्हारे चाचा जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में भी रहे। तुम लोगों ने क्या किया? कोई सहारनपुर को मेडिकल कॉलेज दिया, कोई लड़कियों को कोई मेडिकल कॉलेज दिया, कोई मुसलमानों के लिए तुम लोगों ने कोई जो है ऐसी चीजें खोल ली, कोई मुसलमानों के लिए ऐसे पंचायत घर बनाए, बारात घर बनाए, जहां वो बहू बेटियों की शादी कर सके। तुमको तो सब चीज पता था। ये जो हमारे अनपढ़ मुसलमान है, जो हमारे पसमंदा मुसलमान है, जो तेली धोबी नाई वो है दर्जी, ये जो मुसलमान है, जो हमारे बोरा मुसलमान है, जो हमारा जो है ये छोटा तबका है, उसके लिए क्या किया? चलो मैं एमपी साहब से पूछता हूँ आपके,
क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। नहीं, मुस्लिम जीरो मुस्लिम पर। मुस्लिम तो हाँ। मुस्लिम तो पूरा वोट देता है उनको। हाँ, सिर्फ गुमराह किया। अनपढ़ है ना। कोई तालीमी इदारा खोला, कोई लड़कियों के लिए मेडिकल कॉलेज खोला, कोई शिक्षा का कोई यूनिवर्सिटी खोल ली, कुछ करा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे उन लोगों को भी जो बड़े बड़े जो वो चला रहे हैं, और मैंने कह रहा वो लोग अगर 1 किलोमीटर लंबी चद्दर बिछा दे, 1 किलोमीटर लंबी, और उस पर कहते 500 का नोट डालने, तो मैंने कह रहा हूं एक 10 फुट ऊंची दीवार कर देंगे लोग आधे घंटे के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने, एक आदमी ने कहा हमारे देवन मदरसे में जो मोतमिन बने, उन्होंने कहा कि यहाँ कंप्यूटर लैब होगी, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वो ऐसा विरोध किया, उसी को बाहर निकाल दिया। जग ने देखा, जग जाहिर है। तो ये मुसलमान को नहीं चाहते। जैसे ऊंची जाति सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ऐसे ही ऊंची जाति मुसलमान में भी है। ये ऊंची जाति छोटे मुसलमान को नहीं चाहती। ये संशोधन बिल छोटे मुसलमान के लिए है, जो वफ है, वफ संपत्ति की अगर पूरी आमदनी और पूरा उसका पैसा सही तरीके से बच्चों की प्रगति के लिए लगा दिया जाए, ये मुसलमान के बच्चे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और आईएएस पीसीएस इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। इनके तो जितना भी वफ संपत्ति है, उस वफ संपत्ति को इसलिए किया जाता है मेरी और मेरी कौम की और मेरे देश के गरीब लोगों के उत्थान के लिए ये पैसा लगाया जाए। ये कहाँ लगा रहे हैं? इन्होंने तो जो है, अब कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप भी खत्म कर दी। उन्होंने बिल पेश किया, उसमें से अल्पसंख्यक का बजट ही घटा दिया। कहाँ जा रहा है वो पैसा? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ जा रहा है पैसा? तो हमारे मोदी जी उसको पारदर्शी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सामने आएगा। और जो जैसे लोग वो बैठे हैं ना, वो उनको सबको वो भागना पड़ेगा। अब देखिए, महिला पहले भी थी वक्फ बोर्ड में, पहले भी थी, और 21-22 मेंबर होते थे। अच्छा, जो उसमें वो थे, अब उन्होंने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के 2 जज आएंगे, 2 महिलाएं आएंगी, और 10 लोग दूसरे आएंगे, और 10-11 लोग मुसलमान होंगे, पढ़े लिखे, फर्स्ट क्लास। वो पसमंदा समाज से भी हो सकते हैं, वो बोरा समाज से भी हो सकते हैं, वो अदर समाज से भी हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग ही उस पर कुंडली मारे बैठे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब रही दूसरी बात, जो अगर जकात है, हमारे यहाँ साल भर में जकात निकलती है, और 100 रुपए पे 2.5 रुपये होता है, यानी कि 1 लाख पे 2,500 निकलती है। मैं ये कह रहा हूं, कई 100,000 करोड़ हिंदुस्तान से जकात निकलती है। वो पैसा कहाँ जाता है? वहां वो पैसा ये गिने चुने लोग वो खा जाते हैं, जबकि वो पैसा जो विधवा होती है उसके बच्चों के लिए होता है, जो गरीब जकात जैसा पैसा खा जाते हैं, जकात भी खा जाते हैं। आप उनकी बात करें जो शेषनाग है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये खा जाते जकात, वो जकात भी खा जाते हैं। अब ये देखिए, कई 100 करोड़ इकट्ठा होता है, वो जाता कहाँ है? विधवा मजलूम, वो विधवाओं के लिए होता है, विधवाओं के बच्चों के लिए होता है, गरीब मुसलमान के लिए होता है, उसके दी बेटी की शादी के लिए होता है। और उसमें समाज में, अदर समाज में अगर कोई गरीब बच्ची है, उसके फादर का शादी का बहुत नहीं है, तो वो उसकी शादी के लिए, बीमार मजलूम, उन लोगों के लिए, विधवाओं के लिए बड़ा बड़ा ऑपरेशन। अरे तो धन्य हो मोदी जी, जिसने 5 लाख का कार्ड दे दिया, जो उनकी जो है जान बच रही है। हाँ, तो उनकी जान बच रही है। उनको विरोध करने वाले जो है ये नागनाथ है, सांपनाथ है और शेषनाग है ये। लेकिन हमारे सांसद विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने आपको बताया, आपके सांसद ने बताइए क्या तरक्की करी? आप बताइए आज तक क्या किया? एक लिस्ट जारी करें में, कितने मुसलमान आईएएस बनवाए, कितने पीसीएस बनवाए, कितने उन्होंने बोर्ड के खर्चे से या अपने खर्चे से कितने डॉक्टर बनाए, उसके चाचा उसमें रहे, कितने मुसलमान डॉक्टर लगाए, कोई चपड़ासी भी लगाया हो, तो ठीक है। वो तो गुमराह कर रहे हैं ना। दिखाने वाली बात है कि मुस्लिम का हित कर रहे हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। अरे भैया, दिखाने के दांत कुछ हो रहे, खाने के कुछ हो रहे, मुसलमान का हित कोई नहीं। आपने तो बड़ी तोहमत लगा दी कि गुमराह कर रहे हैं, मुसलमान को गुमराह कर रहे और वोट ले रहे हैं।
नहीं बोलेंगे तो वोट कैसे देंगे? मुसलमान के इसमें नहीं बोलेंगे तो वोट कैसे अब देंगे? देखिए अभी अभी अपना रहनुमा दिखाना चाहिए। अभी अभी जो मामला हुआ कुछ जगह, अब ये देखिए उनको कहा काली पट्टी बांधो, क्यों बांधो भाई काली पट्टी? उनको उकसा दिया क्योंकि वो अनपढ़ है। नहीं, मुसलमान बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अरे वोट में तुम्हारा लाभ हो रहा है संशोधन में। अरे वो अनपढ़ है, उनको जो बताया जाएगा वो वही मानेंगे। वो अनपढ़ है क्योंकि शिक्षा से इन्होंने वंचित रखा। कांग्रेस ने भी, उसने भी मुसलमान को शिक्षा से वंचित रखा। मतलब जो जितना बड़ा हितैषी रहा उतना बड़ा उसने नुकसान किया। उसने उनको ये बताया कि इनको जो है शिक्षा से वंचित कर दो, इनको वोट इस्तेमाल करो इनका। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी ने देखिए 3 तलाक कानून बनाया, हमारी धी बेटी सुरक्षित है, जिसको फोन पे कह देते थे बाहर बैठे हुए तलाक तलाक खत्म। लड़की धक्के खा रही है, कोर्ट में धक्के खा रही है, सोशल मीडिया पे तलाक होने लगे थे, कोई सुनवाई नहीं थी। आज सुनवाई है, साल में 6 महीने में उसको पूर्ण करना पड़ेगा, उसको सजा होगी, लड़के को उसको दंड देना पड़ेगा और उसको कानूनी दंड होगा। और फिर प्रावधान ये है कि पहली बात तो कर नहीं सकता, दूसरी बात करेगा तो मरेगा। तीसरा, हमारी धी बेटी हमारी कॉलेज में जाती थी, अरे वही फिर क्या दूर जाएगा, वही पार्टियों की सरकार थी। हमारी धी बेटी जब कॉलेजों में जा रही तो वहां मजनू खड़े और वो उनको कॉलेज में जाने भी नहीं देते थे, उनको छेड़खानी करते थे, बदतमीजी करते थे। आज खड़े हो जाना, हमारे योगी जी ने कानून बनाया और कानून पास हुआ संसद में, और पास होने के बाद आज मजनू खड़े हो जाना। आज कहाँ गए वो? हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया जाता था, जमीनों पे। अरे तुम इतने बड़े दोषी हो, तुम्हारी सरकार में हमारी जमीनों पे कब्जा होता था, तब क्या हुआ है? उसमें क्या हुआ? उसने जो है वो गुंडा खत्म किया, गुंडा एक्ट बनाया और ऐसे खत्म किया कि मैं कह रहा हूं चाहे तो सीधा रेल में या सीधा जेल में, सीधा या तो वाले की रेल, या तो रात रेल में ऊपर वाले की रेल में, या सीधा जेल, या तो लंबी यात्रा पे चले गए या तो फिर अपने घर में चले गए। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद रक्षा सुरक्षा दी। आप ये देखिए, आप यहां से अगर कोई गंभीर है और दिल्ली जाना पड़ जाए गाड़ी में तो सुबह ही 6 बजे चलोगे तो शाम को 6 बजे पहुंचते थे, क्योंकि सड़क में खड्डे नहीं थे, खड्डों में सड़क थी, खड्डों में सड़क। और अब 2 घंटे में आप दिल्ली, 2-3 बदलाव हुआ है तो ये विकास हुआ। लेकिन चिश्ती साहब, लेकिन फिर मैं वही आ रहा हूँ कि जब बदलाव बड़ा बता रहे हैं, सरकार ने बहुत बदलाव किया मुसलमानों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, लेकिन संशोधन बिल से आम व्यक्ति को जो लास्ट में खड़ा हुआ है, जिसको अपेक्षा है कि हमारा कुछ हित हो जाएगा, उसका क्या हित हो सकता है संशोधन बिल से? ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल आपने ले लिया, उदाहरण दे रहा हूं, आपने ले लिया, मैंने पहचाना भाई ये तो मेरा मोबाइल है। अब आपने मेरे 2 चांटे मारे और मैं तो गरीब आदमी हूं और मोबाइल रखा है, मेरा मोबाइल है, और बस मैं तो पिट का घर आ गया। तो मुसलमानों का और गरीब लोगों का यही होता था इनके राज में, वो बेचारे चुपचाप रहते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन अब बोलता है, अब इसने हमें बोलने का अधिकार संविधान ने दिया, लेकिन हम फिर भी चुप रहते थे गरीब लोग, और आज उसको बराबर में खड़ा किया। उसने पसमानदा समाज को गले लगाया मोदी जी ने। उसने कहा कि एक हाथ में जो है कंप्यूटर लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, लेकिन वो करके दिखा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, जो इल्जाम लगा रहे कि इन्होंने इदारों को बंद करवा दिया, इदारों को ये करवा दिया और स्कॉलरशिप बंद कर दी, अरे भैया तुम कर क्या रहे थे? स्कॉलरशिप, मैं कह रहा हूं हमारा सहारनपुर जो इधर जा रहा है बेट की तरफ रास्ता, एक वो है वहाँ मशहूर सी जगह, वहाँ एक मदरसा, रायपुर में ना, रायपुर नहीं, ये जो है पहाड़पुर झरना झुन्ना सा है वहाँ जी। तो इसरो का है, वहाँ एक मदरसा खोल रखा था, वो कभी नहीं खुला और करोड़ों की उसमें स्कॉलरशिप पी गए, वो करोड़ों की स्कॉलरशिप, वो जब जाहिर लगता है कि संशोधन वो जब जाहिर है, तो वो स्कॉलरशिप कहाँ जा रही थी? वो जो है वक्फ बोर्ड का पैसा, जो हमारे गरीबों का पैसा, जो हमारे यतीमों का, मिस्कीन का पैसा, जो हमारी विधवाओं का पैसा,
जो हमारे मुसलमान पिछड़े और गरीब का उन्नति तरक्की का पैसा वो पी रहे थे शेषनाग। वो अब उनको जो है वो दर्द हो रहा। और वो चेले किसके थे भाई? एक अजगर बैठा, उसके आसपास सपोड़ी है और उनके आसपास छोटे छोटे बच्चे, तो वो सारे इकट्ठे हो रहे थे। तो शेषनाग के बच्चे सारे थे। सब तो वो सबको पता है। लाभ मिलेगा वो हर संशोधन बिल का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, ना तो मुसलमान के कई कब्रिस्तान जाने के, ना उनकी मस्जिदें जाने की, ना उनके इमाम बाड़े जाने के। अच्छा, इमाम बाड़े में कौन सा में बैठ कर वहाँ कव्वाली गाएंगे? हाँ, मस्जिदों में कौन सा में नमाज पढ़ेंगे? हाँ, काम तो मुसलमान की आनी है, काम तो मुसलमान का। कब्रिस्तान में कौन सा में दफन होंगे? विश्वास है आपको पूरा? हाँ, अरे मुझे विश्वास है, और वो जो है सही का सही होगा। लेकिन अब क्या था, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जो है, कब्रिस्तान को पैसे की जरूरत तो नहीं है, बॉर्डरी की जरूरत है, वो समाज करवा देता है। हर मुसलमान के अंदर ऐसा जज्बा है, अगर कहीं मस्जिद में काम होना है तो अगर वो 100 रुपए कमा के लाया तो वो अल्लाह के नाम पे 50 रुपए। नहीं, कब्रिस्तान तो सुरक्षित है, बताओ कौन सा कब्रिस्तान की 4 दीवारी होनी है, अल्लाह के नाम पे वो तुरंत उसमें तुरंत देगा, हर गरीब अमीर। अब उसमें क्या है, उसमें घेर के दुकानें बनाने लगे और वो दुकानें अपने चाहतों को देने लगे। तो ये जो ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा। हमारे सहारनपुर के अंदर ही मैं इमरान मसूद से पूछता हूँ, ये जरा दे दे कितनी प्रॉपर्टी कब्जा रखी है लोगों ने, और 50-50 रुपए किराया दे रहे, 15-15 रुपए किराया दे रहे, 100 रुपए किराया दे रहे, और कितने लोगों पे छुटवा सकता है? और उसमें हिंदू मुसलमान सब है, और हिंदुओं ने मंदिरों की कब्जा रखी है। मेरा मानना तो ये है, मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि ऐसे ही जैसे हमारा वक्फ बोर्ड बना हुआ है, ऐसा ही सनातन बोर्ड बनाए। और जो लोग मंदिरों की इसको खुदर बुदर कर रहे हैं और शमशान घाटों की जमीनों को खुदर बुदर कर रहे हैं, जो तालाबों को खुदर बुदर कर रहे हैं, उन सबको भी ऐसे ही ठीक करे जैसे संशोधन करके वक्फ बोर्ड बिल को ठीक किया जा रहा है। तो हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब कहना है कि जय सरकार बहुत अच्छा कर रही है और आम आदमी को लाभ मिलेगा, यतीमों को लाभ मिलेगा, विधवाओं को लाभ मिलेगा, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए लाभ मिलेगा, और संबलता मिलेगी उन मुसलमानों को जिनकी वक्फ बोर्ड की सही मायने में जरूरत है। और संशोधन बिल जो है मुसलमान हितों के लिए किया जा रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो नाग नहीं, सपोल नहीं सर, शेष नाग बता रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं, आप देखिए, जैसा शहरों में कब्रिस्तान है या इधर उधर कुछ गांवों में कब्रिस्तान है, तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने बाप की पनौती बना रखी है। कोई आदमी बाहर से आके और वो कोई से भी वार्ड में अपना बेचारा एक 50 गज जमीन लेके झोपड़ी बना लेता है, अपना घर बना लेता है, और उसके यहाँ कोई मैयत हो जाती है, उसके बच्चे की, बच्ची की या उसकी अपनी, तो पता क्या होता है, उसको कब्रिस्तान में दफन ही नहीं होने देते। वो जो पनौती बना रखी है जिन्होंने अपने बाप की, वो कब्रिस्तान तो वक्फ होता है, सबका है, उसमें हर मुसलमान, वो दुनिया का कहीं का भी अगर मर गया तो दफन होगा कब्रिस्तान में, वो दफन ही नहीं होने देते। उसको कहते तू तो बाहर का है। अच्छा, हाँ, तू तो बाहर का है। अरे ये सहारनपुर में ही हो रहा है। इमरान मसूद ने क्या किया, मतलब मौत पे भी जैसे साजिश हो रही है, सियासत हो रही है। इमरान मसूद ने क्या काम किया इस पे काम किया उसने, और इमरान मसूद के चाहने वाले लोग ऐसा करते हैं, बताइए आप। अरे ठीक है, अल्लाह ने आपको एमपी बनाया, आप जो है गरीब अमीर के एमपी हैं, आपको जो है अल्लाह ने नवाज दिया, तो आप लोगों की दुआ लो। आप जो वहां कह रहे हैं सदन में, उसको नीचे पटल पे भी तो लगा दो, पटल पे ला के, उसमें पटल पे ला के दिखाओ, उसमें पटल पे काम करो। और वो मुझे जानता है, मेरे नंबर उसके पास है, मेरे से बात कर ले, और मैं उसको बता दूंगा कहाँ हो रहा है, कहाँ तालाबों पे कब्जा हो रहा है, कहाँ कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है, कहाँ दुकानें बन रही है। चलिए चिश्ती साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत गहराई से और मर्म उस बात को समझा कि जो विरोध किया जा रहा है उस विरोध को बेजा बता दिया, क्योंकि मुस्लिम हित छिपा है संशोधन बिल में। जब संशोधन होके वक्त आएगा, पारदर्शिता के साथ आएगा, गरीब मुस्लिमों का वो साथी बनेगा, सार्थकता साथ में जुड़ी रहेगी। उससे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।